सभी मित्रों को राधे राधे। आज के इस ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं आगरा का ताजमहल। तो बने रहिए वीडियो में और आगरा के ताजमहल का आप सौंदर्य देखिए, किस प्रकार बनाया, किसने बनाया, और अनजाने तत्वों से हम आपको आज रूबरू कराएंगे। एंट्रेंस गेट है, ये रॉयल गेट। इसकी हाइट है 105 फीट की। ऊपर डोम देख रहे हैं ना, वाइट वर्सेस फॉल्स फॉल। 11 डोम आगे साइड पे है, 11 डोम उसके बैक साइड पे। 22 साल में बनके तैयार हुआ ताजमहल। तो जो भाई जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ताजमहल में अंदर प्रवेश करने से पहले ये पड़ता है रॉयल गेट। इसके अंदर केवल राजा शाहजहाँ को ही अंदर जाने की इजाज़त थी। इसके अलावा और कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। लेबर के जाने के लिए साइड से छोटे छोटे गेट अलग से बनाए गए हैं। भाइयों, सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। शाहजहाँ के पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गुसाई अर्थात जोधबाई था। शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहाँ और मुमताज़ का निकाह 10 मई 1612 को हुआ, जब मुमताज़ की उम्र महज 19 वर्ष थी। मुमताज़ का जन्म 27 अप्रैल 1593 को हुआ था। भाइयों, हम आपको बताना चाहेंगे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया। इसे बनवाने में 22 वर्ष का समय लगा। भाइयों, इस समय आप जो चित्रण देख रहे हैं आगरा के ताजमहल का, और 4 आपको गुंबद नज़र आ रहे हैं, वो इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने पर यह गुंबद अगर गिर भी जाते हैं तो यह ताजमहल के ऊपर नहीं गिरेंगे। और यह गुंबद आगे के कुछ अलग दूरी पर बनाए गए हैं, पीछे के थोड़े से उसकी नज़दीक दूरी पर बनाए गए, जिससे कि सामने से देखने पर चारों गुंबद आपको अच्छे से प्रतीत हों। तो इस समय आप इतना सुंदर चित्रण ताजमहल का स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और भी मैं आपको इसके ताजमहल के जाने अनजाने फैक्ट से रूबरू कराऊंगा। शाहजहाँ के अपने पिता जहांगीर से अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि जहांगीर अपनी दूसरी बेगम नूरजहाँ की बात अधिक मानता था और उसी को तवज्जो देता था। नूरजहाँ यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि शाहजहाँ राजा बने और उसे रोकने के लिए अक्सर षड्यंत्र रचा करती थी, जिससे चलते शाहजहाँ और जहांगीर में ज़्यादा नहीं बनती थी। लेकिन 24 फरवरी दिन गुरुवार ईस्वी सन 1628 में शाहजहाँ अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरनी साहिब का खिताब प्राप्त कर गद्दी पर बैठ गया और अपने सबसे बेहतरीन शासनकाल की शुरुआत की। शाहजहाँ को 8000 जात और 5000 सवार का खिताब प्राप्त हुआ। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किया। शाहजहाँ ने 1639 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। भाइयों, ताजमहल की टिकट 2 तरह की है, एक 45 रुपये की, एक 245 रुपये की। 45 रुपये में आप ताजमहल का बाहरी हिस्सा देख सकते हैं और 200 रुपये की टिकट आप अतिरिक्त लेते हैं तो कब्रगाह तक देखने के लिए आप जा सकते हैं। इस शानदार झरोखों के पीछे है कब्रगाह, और कब्रगाह है मुमताज़ और शाहजहाँ की। देखिए कितनी शानदार तरीके से, नायाब तरीके से इसे उकेरा गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से अधिक है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर और ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। ताजमहल पर कुरान की सुंदर आयत लिखने वाले व्यक्ति का नाम था अब्दुल हक, जिसे कि ईरान से बुलाया गया था। शाहजहाँ ने उसकी नायाब कारीगरी को देखते हुए उसका नाम अमानत खान रख दिया। राजस्थान के मकराना से सफ़ेद संगमरमर लाया गया और उस संगमरमर पर नायाब कारीगरी की गई। जस्पर स्टोन पंजाब से, सफायर अर्थात नीलम श्रीलंका से, जेड कार्लेनियन चाइना से, लेपिस लेबली अफगानिस्तान से, टर्कवाइस तिब्बत से, कार्नेलियन अरब से। इतिहासकार बताते हैं सामान लाने के लिए 1000 हाथियों का उपयोग किया जाता था। शाहजहाँ और मुमताज़ के 14 बच्चे हुए। उनमें से तीसरे नंबर के बेटे का नाम था दारा शिकोह और 6वें बेटे का नाम था औरंगजेब। सन 1631 और महीना जून का शाहजहाँ अपनी पत्नी मुमताज़ के साथ बुरहानपुर थे। वहाँ लोदी पर चढ़ाई की
और मुमताज़ शाहजहाँ के साथ ही थी। 30 घंटे प्रसव पीड़ा सहन करते हुए 14वें बच्चे को जन्म दिया और उनकी मृत्यु हो गई। मुमताज़ के हकीम वजीर खान, उनके साथ रहने वाली दासी सती उन निसा ने बहुत कोशिश की, लेकिन मुमताज़ को नहीं बचा सकी। ये है शाही मस्जिद। वैसे तो शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए, नमाजियों के लिए यह मस्जिद खुली रहती है और नमाज अदा की जाती है। यह है शाही गेस्ट हाउस। इमारत दोनों दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन यह शाही गेस्ट हाउस है। शाहजहाँ के समय पर बाहर से आने वालों के लिए रुकने की उचित व्यवस्था रहती थी। भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जिन भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।